नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंसेस टैब की सेकंड क्लास होने वाली है, ठीक है ना भाई लोगों। और फर्स्ट क्लास में हमने रेफरेंसेस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप, फुटनोट्स ग्रुप और साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप को कवर किया था पहली क्लास में, ठीक है ना। आज हमारी रेफरेंसेस टैब की दूसरी क्लास है जिसमें हम कैप्शंस ग्रुप, इंडेक्स ग्रुप और टेबल ऑफ ऑथोरिटीज ग्रुप को कवर करने वाले हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला ग्रुप है आज की क्लास में कैप्शंस ग्रुप, ठीक है ना। और कैप्शंस ग्रुप में सबसे पहली कमांड है आपकी इंसर्ट कैप्शन। तो अब ये इंसर्ट कैप्शन कमांड क्या होती है और कहां पर यूज होती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट कैप्शन कमांड का यूज किसी टेबल, फिगर या फिर फोटो को नाम देने के लिए, ठीक है ना, नाम देने के लिए इस इंसर्ट कैप्शन कमांड का यूज किया जाता है। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले तो आप उस फोटो पर आ जाओगे जिसको आप नाम देना चाहते हो, ठीक है ना। तो मैं इस फोटो को नाम देना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो मैं इस फोटो को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद इंसर्ट कैप्शन कमांड पर क्लिक करूंगा, ठीक है ना। जैसे ही इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक कैप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और कैप्शन के अंदर एक लिखा हुआ है भाई लोगों फिगर 1, ठीक है ना। ये बाय डिफॉल्ट नाम लेता है, बाय डिफॉल्ट नाम ये फिगर में लेता है, फिगर ए लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऑप्शंस के अंदर एक न्यू ऑप्शन है आपका लेबल, ठीक है ना। इसमें आप लेबल सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो, फिगर सेलेक्ट करना चाहते हो, पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हो, टेबल सेलेक्ट करना चाहते हो या इक्वेशन सेलेक्ट करना चाहते हो। तो मैं फोटो सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं इस पिक्चर कमांड पर क्लिक करूंगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा लेबल हो गया है पिक्चर, ठीक है ना। अगर आप ये भी नाम नहीं रखना चाहते हो कि मेरा नाम चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए आप न्यू लेबल कमांड पर क्लिक करोगे, ठीक है ना। इस न्यू लेबल कमांड पर क्लिक करोगे, अब अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इसका नाम दे दोगे, ठीक है ना, जो भी आपको नाम चाहिए। जैसे कि मैं इस लेबल का नाम रख देता हूं फोटो, तो अपने कीबोर्ड से टाइप करोगे फोटो, ठीक है ना। तो मैंने ये नाम दे दिया है फोटो, ओके पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरा नाम आ गया फोटो 1। अगर आपको ये 1 भी नहीं चाहिए तो आपको ये नंबरिंग वाली कमांड दिखाई दे रही होगी, इस पर क्लिक करना होगा और इसमें से फॉर्मेट को सेलेक्ट करके जो आपको फॉर्मेट चाहिए, जैसे कि नंबरिंग वाला चाहिए 1 2 3 तो आप यही रख सकते हो, एबीसीडी वाला चाहिए तो इस पर क्लिक कर सकते हो, और रोमन नंबर वाला चाहिए ये 1 2 3 तो इस रोमन नंबर पर क्लिक करके जैसे ही ओके करोगे ना तो आपका ये रोमन नंबर वाला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मेरा इस फोटो का नाम क्या रहेगा? फोटो 1 रहेगा, ठीक है ना। जैसे ही ओके पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे फोटो का नाम आ गया है फोटो 1, ठीक है ना। ये तो हो गया भाई लोगों आपके एक फोटो का नाम हमने रख दिया फोटो 1। अब इसी प्रकार से एक और फोटो का नाम रखना चाहते हैं, जैसे कि इस फोटो का मैं नाम रखना चाहता हूँ, तो वापस वही प्रोसेस दोहराएंगे। इस इंसर्ट टैब पर क्लिक करोगे, यानी कि इंसर्ट कैप्शन कमांड पर क्लिक करोगे, अब ये ऑटोमेटिक नाम ले रहा है फोटो 2, ठीक है ना। जैसे ही ओके कमांड पर क्लिक करोगे तो आपका इस फोटो का नाम क्या आ गया? फोटो 2, ठीक है ना। तो ये हमने क्या दे दिए? इंसर्ट कैप्शन कमांड के थ्रू हमने फोटो का नाम दे दिया, ठीक है ना। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। ये हमारा ओपन हो गया क्या? वन नोट। और हम क्या पढ़ रहे हैं भाई लोगों? हम पढ़ रहे हैं रेफरेंसेस टैब। और रेफरेंसेस टैब में हमने ग्रुप कितने पढ़े थे? 6 ग्रुप पढ़े थे, ठीक है ना। और 6 ग्रुप में कौन कौन से होते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप, फुटनोट्स ग्रुप और साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप। ये 3 ग्रुप तो हमने पिछली वाली क्लास में कवर किए थे। आज हमारी हो रही है कैप्शंस ग्रुप की क्लास हो रही है, इंडेक्स ग्रुप और टेबल ऑफ ऑथोरिटीज ग्रुप की क्लास हो रही है, ठीक है ना। जिसमें हम सबसे पहला ग्रुप पढ़ रहे हैं कैप्शन ग्रुप। कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं हम? कैप्शन ग्रुप। और कैप्शन ग्रुप में हमने सबसे पहली कमांड कौन सी देखी है? इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन। अब ये इंसर्ट कैप्शन कमांड कहां पर यूज होती है देखते हैं। इस कमांड की सहायता से हम किसी भी पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप या टेबल का क्या दे सकते हैं? नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि टेबल 1 नाम दे दिया हमने, टेबल 2 नाम दे दिया, फिगर 1 दे दिया, फिगर 2 दे दिया, या फिर पिक 1 दे दिया, पिक 2 दे दिया। तो इस तरीके से हम क्या दे सकते हैं? नाम दे सकते हैं किसी टेबल को, क्लिप आर्ट को, शेप को या फिर पिक्चर को, ठीक है ना। जो अभी हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। ये तो थी आपकी इंसर्ट कैप्शन कमांड। नेक्स्ट कमांड है आपकी इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स।
अब इस कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जो अभी हमने पिक्चर का नाम दिया था ना, तो उस पिक्चर को है ना टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, ठीक है ना। तो जहां पर आप अपनी टेबल को इंसर्ट करना चाहते हो, पहले तो अपने माउस के कर्सर को वहां पर सेट करोगे, जैसे कि मैं अपनी टेबल को यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ, और बाद में आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर कमांड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा टेबल ऑफ फिगर्स का। ये प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है कि भाई आपकी टेबल कुछ इस तरीके से शो होगी, ठीक है ना। और जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे तो आपकी टेबल इंसर्ट हो जाएगी आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में, ठीक है ना। जैसे कि हमने फोटो 1 नाम दिया था और वो है 1 नंबर पेज पर, और हमने फोटो 2 नाम दिया था और वो है 2 नंबर पेज पर, ठीक है ना। तो ये है भाई लोगों आपकी इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स कमांड। इसको भी लिख लेते हैं एक बार। हमने कौन सी कमांड देखी अभी? इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। कौन सी? इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, ठीक है ना। इस कमांड की सहायता से हम फिगर की टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिगर यानी कि क्या होते हैं? आंकड़े। उस फोटो को चाहिए आंकड़े मान लो आप, तो उसको अभी हमने क्या इंसर्ट किया है? टेबल इंसर्ट की है, ठीक है ना। ये थी भाई लोगों आपकी इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर कमांड। नेक्स्ट कमांड है आपकी अपडेट टेबल। अब इस अपडेट टेबल कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? जैसे कि मान लीजिए मुझे एक और फोटो का नाम देना है और उसको भी मैं इस टेबल में इंसर्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए हमें ना अपडेट टेबल कमांड का यूज करेंगे। तो उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि मैं आ जाता हूं अभी 3 नंबर फोटो पर, ठीक है ना। 2 फोटो को तो हमने नाम दे ही दिया है, अब ये तीसरे फोटो को भी हम नाम देंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट कैप्शन कमांड पर क्लिक करेंगे तो ये नाम ले रहा है ऑटोमेटिक फोटो 3, ठीक है ना। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो ये फोटो 3 नाम आ गया हमारा इस फोटो 3 कमांड का, ठीक है ना। तो वापस हम उस टेबल पर जाएंगे और इस टेबल पर आकर इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ना तो हमारी ये अपडेट टेबल कमांड शो होने लगेगी। इसके बाद आप इस अपडेट टेबल कमांड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा अपडेट टेबल ऑफ फिगर्स, ठीक है ना। इसमें सेकंड नंबर रेडियो बटन को सिलेक्ट करना है आपको, जिसमें क्या लिखा हुआ है? अपडेट एंटायर टेबल, ठीक है ना। जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे तो आपकी टेबल अपडेट हो जाएगी, ठीक है ना। हमने 3 नंबर फोटो को ऐड किया था और 3 नंबर फोटो कितने नंबर पेज पर है? 4 नंबर पेज पर है। तो ये कमांड हो गई भाई लोगों आपकी अपडेट टेबल, ठीक है ना। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। हमने पढ़ी है भाई लोगों अपडेट टेबल कमांड पढ़ी है, और इस कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? डॉक्यूमेंट में न्यू आइटम को शामिल करने के बाद टेबल को अपडेट करने के लिए, इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? अपडेट टेबल कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी क्रॉस रेफरेंस। इस कैप्शंस ग्रुप में नेक्स्ट कमांड है क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? जैसे कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी थियोरिटिकल पार्ट का ग्राफिकल पार्ट से लिंक क्रिएट करने के लिए इस क्रॉस रेफरेंस कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि मेरा ये थियोरिटिकल पार्ट है, ये इंग्लिश कंप्यूटर का, और ये मेरा ग्राफिकल पार्ट है कौन सा? इंग्लिश कंप्यूटर का ही, ठीक है ना। तो इसका लिंक क्रिएट करने के लिए मैं इस क्रॉस रेफरेंस कमांड का यूज करूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट में जहां पर लिंक क्रिएट करना चाहते हो कर्सर को वहां सेट कर दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ। उसके बाद आप क्रॉस रेफरेंस कमांड पर क्लिक करोगे, ठीक है ना। जैसे ही क्रॉस रेफरेंस कमांड पर क्लिक करोगे आपके सामने क्रॉस रेफरेंस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें रेफरेंस टाइप को सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि हमने अभी इंसर्ट कैप्शन कौन सा किया था? फोटो पर किया था, तो हमें फोटो सेलेक्ट करना, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए फोटो कमांड आ गई आपकी। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो हमारे रेफरेंस है ना शो होने लग गए हैं। तो आपको जो रेफरेंस इंसर्ट करने हैं ना उस पर क्लिक करोगे। जैसे कि मुझे एक तो फोटो 1 इंसर्ट करना है और एक फोटो 3 इंसर्ट करना है, क्योंकि ये मेरे इंग्लिश कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो मैंने दोनों को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद आप इसे क्लोज कर दोगे। तो ये हमने रेफरेंस क्या कर दिए? इंसर्ट कर दिए। अब आप जिस भी फोटो पर जाना चाहते हो ना, तो कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबा कर रखोगे और लेफ्ट क्लिक करोगे तो आप सीधे ही उस फोटो पर चले जाओगे, ठीक है ना। तो ये हम किसके थ्रू जा रहे हैं? हम क्रॉस रेफरेंस के थ्रू सीधे ही उस लिंक पर जा रहे हैं, ठीक है ना।
हम कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे और जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो हम उस फोटो पर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा फोटो कौन सा, ये फोटो 1 है। तो हम आ गए इस फोटो 1 पर, ठीक है ना। ऐसे ही हम फोटो 2 पर जा सकते हैं। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, इसे दबा कर रखना है कंट्रोल की को, और इस कमांड पर लेफ्ट क्लिक करना है माउस का, तो सीधे ही आप उस फोटो पर चले जाओगे, ठीक है ना। तो हम आ गए इस फोटो 3 पर, जो हमारी इंग्लिश कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये है भाई लोगों आपकी क्रॉस रेफरेंस, और क्रॉस रेफरेंस एक प्रकार की हाइपरलिंक ही होती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में एक बार लिख लेते हैं। ये हमारा ओपन हो गया है वन नोट, और हमने प्रैक्टिकल करके देखा है क्रॉस रेफरेंस कमांड को, ठीक है ना। तो ये क्रॉस रेफरेंस कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, क्रॉस रेफरेंस किसी हेडिंग, फिगर, टेबल आदि पर लगाया जाता है, ठीक है ना। तथा ये थ्योरेटिकल पार्ट का किसी ग्राफिकल पार्ट से लिंक क्रिएट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। क्रॉस रेफरेंस कमांड का ये भी एक प्रकार की क्या होती है, हाइपरलिंक ही होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट ग्रुप है भाई लोगों आपका इंडेक्स, और इंडेक्स कमांड में सबसे पहली कमांड है, इंडेक्स ग्रुप में सबसे पहली कमांड है आपकी मार्क एंट्री। कौन सी है, मार्क एंट्री, ठीक है ना। तो इसका यूज कहां पर किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी वर्ड को या फिर पैराग्राफ को मार्क करने के लिए इस मार्क एंट्री कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि मेरा ये इंग्लिश कंप्यूटर वर्ड है, ठीक है ना, ये इंग्लिश कंप्यूटर वर्ड है, इसको मैं मार्क करना चाहता हूं, यानी कि ये मेरा क्या एक इंपोर्टेंट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी इंपोर्टेंट वर्ड को मार्क करने के लिए इस मार्क एंट्री कमांड का यूज किया जाता है। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने वर्ड को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आप मार्क एंट्री कमांड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने मार्क इंडेक्स एंट्री का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें ये मेन एंट्री लिखा हुआ है ना, हमारा ये टेक्स्ट आ गया है इंग्लिश कंप्यूटर, ठीक है ना। आप जैसे ही मार्क पर क्लिक करोगे तो हमारा ये वर्ड क्या हो गया है, मार्क हो गया है, ठीक है ना। कौन सा वर्ड मार्क हो गया, इंग्लिश कंप्यूटर वाला वर्ड मार्क हो गया है, और ये कोष्टक में आने लग गया है, ठीक है ना। तो एक वर्ड को तो हमने इसको मार्क कर दिया है, एक वर्ड और कर सकते हो कोई भी। जैसे कि इस बार मैं ले रहा हूं यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। इस यूट्यूब चैनल को सिलेक्ट करोगे और मार्क एंट्री कमांड पर क्लिक करोगे, वही प्रोसेस मार्क करके आपको क्लोज कर देना, ठीक है ना। तो हमने दो वर्ड को क्या किया है, मार्क किया है। तो ये तो थी भाई लोगों आपकी मार्क एंट्री कमांड, ठीक है ना। तो इसको एक बार लिख लो, मार्क एंट्री कमांड को। हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों इंडेक्स ग्रुप, और इंडेक्स ग्रुप में सबसे पहली कमांड पढ़ी हमने मार्क एंट्री, और इसका यूज कहां पर किया जाता है, इस कमांड का यूज किसी इंपोर्टेंट वर्ड को मार्क करने के लिए किया जाता है। किसका यूज, मार्क एंट्री कमांड का यूज, ठीक है ना। और जो ये भाई लोगों आपको दिखाई दे रहा है ना, हिडन टेक्स्ट तो होने लग गए हैं, ये पैराग्राफ वाला, ये टैब वाला, और जो ये डॉट वगैरह दिखाई दे रहा है ना, ये स्पेस बार वाला, ये हिडन टेक्स्ट शो होने लगे। इसको आपको हटाने के लिए आपको होम टैब पर जाना पड़ेगा। होम टैब में ये शो हाइड कमांड दिखाई दे रही है ना, जैसे ही इसको आप हाइड कर दोगे ना, तो आपकी ये शो हाइड वाली कमांड वापस हाइड हो जाएगी, ठीक है ना। वापस आ जाना है आपको रेफरेंसेस कमांड में, और रेफरेंसेस कमांड में हम पढ़ रहे हैं इंडेक्स ग्रुप। इंडेक्स ग्रुप में हमने मार्क एंट्री कमांड को देख ली है, और अब हम देख रहे हैं इंसर्ट इंडेक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट कमांड कौन सी आपकी इसमें, इंसर्ट इंडेक्स। अब इंसर्ट इंडेक्स कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, जैसे कि अभी हमने दो वर्ड को मार्क किया था, उस मार्क किए गए वर्ड की इंडेक्स इंसर्ट करने के लिए इस इंसर्ट इंडेक्स कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मुझे यहाँ पर इंडेक्स इंसर्ट करनी है, तो सबसे पहले तो मैं अपने माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, उसके बाद इंसर्ट इंडेक्स कमांड पर क्लिक करूंगा, ठीक है ना। तो एक आपके सामने इंडेक्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पर ये इंडेक्स जो इंसर्ट करेगा ना, कॉलम के फॉर्मेट में करेगा, ठीक है ना, और वो करेगा दो कॉलन में। और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारी इंडेक्स है ना, ये इंसर्ट हो गई है, और वो भी दो कॉलन में, ठीक है ना। एक कॉलन इधर आ गया जो हमने मार्क किया था इंग्लिश कंप्यूटर, और वो है 1 नंबर पेज पर, और यूट्यूब चैनल दूसरे वर्ड को हमने इसको मार्क किया था, और ये आ रहा है हमारे 1 नंबर पेज पर, ठीक है ना। तो ये थी भाई लोगों आपकी इंसर्ट इंडेक्स कमांड। इसको भी एक बार लिख लो, इंसर्ट इंडेक्स,
इसका यूज कहां पर किया जाता है? मार्क किए गई वर्ड की इंडेक्स बनाने के लिए, ठीक है ना। मार्क किए गई वर्ड की इंडेक्स बनाने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का? इंसर्ट इंडेक्स कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कमांड है आपकी अपडेट टेबल, ठीक है ना। सेम वही प्रोसेस जैसे यहाँ पर हमने अपडेट टेबल की थी ना फोटो इंसर्ट करने के बाद, वैसे यहीं पर यहाँ पर भी हम है ना एक और वर्ड क्या करेंगे? मार्क करेंगे और उसके बाद हम अपडेट इंडेक्स करेंगे ना, तो हमारी टेबल अपडेट हो जाएगी। तो एक और वर्ड को सेलेक्ट करते हैं हम। इस बार इस वर्ड को हमने सेलेक्ट कर दिया है और मार्क एंट्री कमांड पर क्लिक करेंगे, मार्क करके क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। और इस शो हाइड कमांड को हटाने के लिए होम टैब पर जाओगे, शो हाइड कमांड को हाइड कर दोगे, ठीक है ना। वापस रेफरेंसेस टैब में आना है आपको। अब इसको भी आप चाहते हो कि हमारी टेबल में दिखे, तो उसके लिए हम अपडेट इंडेक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट इंडेक्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा वर्ड इस पर आने लग गया है, डिजिटल, ठीक है ना। ये भी 1 नंबर पेज पर है, तो ये हमने क्या कर दिया है? इंडेक्स को अपडेट कर दिया है। तो इसको भी लिख लो एक बार, अपडेट इंडेक्स। हमने अभी कमांड पढ़ी है दोस्तों, अपडेट इंडेक्स, ठीक है ना। मार्क किए गई वर्ड की इंडेक्स को अपडेट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का? अपडेट इंडेक्स कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ग्रुप है दोस्तों आपका टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। कौन सा ग्रुप है? टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। इसमें सबसे पहली कमांड है मार्क साइटेशन। कौन सी कमांड है सबसे पहली आपकी? मार्क साइटेशन। सेम जो अभी हमने इंडेक्स ग्रुप से मार्क एंट्री किया था ना, सेम वही प्रोसेस है इसका भी, ठीक है ना। टेबल ऑफ ऑथोरिटीज ग्रुप में मार्क सिटीजन का भी। और मार्क सिटीजन का यूज कहां पर किया जाता है? वही, यानी कि इंपोर्टेंट वर्ड को मार्क करने के लिए या फिर किसी इंपोर्टेंट पैराग्राफ को मार्क करने के लिए इस मार्क साइटेशन कमांड का यूज किया जाता है। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले तो आप अपने वर्ड को सिलेक्ट करोगे जिसको आप मार्क करना चाहते हो। जैसे कि ये मेरा वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है ना। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को और सीधा ही मार्क साइटेशन कमांड पर क्लिक करूंगा और ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया आपका। मार्क साइटेशन सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसको मार्क करके क्लोज कर दोगे, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया है? मार्क किया है इस वर्ड को, ठीक है ना। और एक वर्ड इसी प्रकार से एक और वर्ड सेलेक्ट कर लोगे, जैसे कि मैं ये गैलरीज वर्ड सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। और ये मार्क साइटेशन मार्क करके क्लोज कर देना है। और इस शो हाइड कमांड को हटाने के लिए होम टैब पर जाओगे, इस पैराग्राफ ग्रुप में आपकी शो हाइड कमांड, इसको हाइड कर दोगे, ठीक है ना। तो वापस आना है आपको रेफरेंसेस टैब में। और ये तो थी आपकी क्या? मार्क साइटेशन कमांड, ठीक है ना। तो इसको एक बार लिख लो, हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों टेबल ऑफ ऑथोरिटीज ग्रुप, ठीक है ना, जिसमें हमने सबसे पहली कमांड देखी है मार्क साइटेशन। और इस कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? इस कमांड का यूज किसी इंपोर्टेंट वर्ड को मार्क करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। किसका यूज? मार्क साइटेशन कमांड का यूज। नेक्स्ट कमांड है आपकी इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। जो अभी हमने वर्ड मार्क किए थे ना, तो उस मार्क किए गए वर्ड की एक टेबल इंसर्ट करने के लिए इस इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसकी टेबल को इंसर्ट करने के लिए आप सबसे पहले तो अपने माउस के कर्सर को वहां सेट कर दोगे जहां आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है ना। उसके बाद इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज कमांड पर क्लिक करोगे। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा टेबल ऑफ ऑथोरिटीज का, ठीक है ना। इसमें ये प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है, कैटेगरी में ये ऑल दिखा रहा है। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। जो अभी हमने वर्ड सेलेक्ट किए थे ना, एक तो गैलरीज वर्ड सेलेक्ट किया था जो 4 नंबर पेज पर है, और एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये वर्ड हमने सेलेक्ट किया था जो 3 नंबर पेज पर है, ठीक है ना। तो ये अभी हमने क्या इंसर्ट कर दिए? टेबल इंसर्ट कर दिए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या भाई लोगों? एक तो हमने इंडेक्स के थ्रू हमने टेबल इंसर्ट किए हैं और एक टेबल ऑफ ऑथोरिटीज के थ्रू हमने टेबल इंसर्ट किए, ठीक है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस है। इंडेक्स से तो हम कोई भी टेबल इंसर्ट करेंगे ना, तो उसमें है ना आपकी जो टेबल इंसर्ट होगी वो कॉलन के फॉर्मेट में इंसर्ट होगी। और जो हम टेबल ऑफ ऑथोरिटीज से इंसर्ट करेंगे ना टेबल, वो आपकी एक
एक हॉरिजॉन्टल टेबल इंसर्ट होगी, ठीक है ना, जो इंडेक्स के थ्रू होती है। तो ये कुछ इंडेक्स वाली टेबल है और ये एक कॉलन वाली टेबल है, ठीक है ना। तो ये थी आपकी इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज कमांड। तो इसको एक बार लिख लो। अभी हमने कमांड देखी है इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज कमांड, ठीक है ना। मार्क किए गए वर्ड की टेबल बनाने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कमांड है आपकी अपडेट टेबल। सेम वही प्रोसेस, यानी कि कैप्शन में भी हमने अपडेट टेबल किया था, इंडेक्स में भी हमने अपडेट टेबल किया था। अब टेबल ऑफ ऑथोरिटीज कमांड में भी हम क्या कर रहे हैं, टेबल को अपडेट करेंगे। तो फिर उसके लिए एक और वर्ड को सेलेक्ट कर लोगे, उसके लिए एक और वर्ड को सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं इस बार इस ऑन द इंसर्ट टैब को सेलेक्ट कर रहा हूं और इसको मैं कर रहा हूं मार्क, और मार्क करने के बाद क्लोज कर दूंगा। और इस शो हाइड कमांड को हटाने के लिए होम टैब पर जाएंगे, इस शो हाइड कमांड को हटा देंगे, वापस रेफरेंसेस टैब में आएंगे। अब हम चाहते हैं कि जो वर्ड अभी हमने मार्क किया था ना, इसको भी हम अपनी टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उस टेबल को सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना। ये मैंने क्या कर दिया, टेबल को सेलेक्ट कर दिया है। और बाद में आप इस अपडेट टेबल कमांड पर क्लिक करोगे तो आपकी टेबल क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तीनों वर्ड आ रहे हैं, अब गैलरीज आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ रहा है और ऑन द इंसर्ट टैब आ रहा है। तो हमने क्या कर दिए, टेबल को अपडेट कर दिया है। वापस आ जाओगे आप अपने वन नोट पर। अभी हमने कमांड पढ़ी है दोस्तों, अपडेट टेबल, ठीक है ना। कौन सी कमांड पढ़ी है, अपडेट टेबल। और इस कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, मार्क किए गए वर्ड की इंडेक्स को, मार्क किए गए वर्ड की इंडेक्स को अपडेट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये थी भाई लोगों आपकी रेफरेंसेस टैब, ठीक है ना। तो आज हमारी रेफरेंसेस टैब कंप्लीट हो गई है। अब है ना, रेफरेंसेस टैब से रिलेटेड एमसीक्यू को देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को देख लेते हैं कि यहाँ से किस किस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं। देखिए भाई लोगों अपनी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्न में से कौन सा एक रेफरेंसेस टैब का ग्रुप नहीं होता। यहाँ पर ग्रुप नहीं होता है पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपके आंसर है टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप होता है, कैप्शंस ग्रुप होता है, फुटनोट्स ग्रुप होता है। तो अपडेट टेबल ये वाला ग्रुप नहीं होता, ठीक है ना। अपडेट टेबल ये क्या होती है, कमांड होती है। और किसमें होती है, टेबल ऑफ कंटेंट्स कमांड में भी होती है, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप में भी होती है और कैप्शंस ग्रुप में भी होती है, ठीक है ना। तो ये होती है भाई लोग एक आपकी कमांड, बाकी सब ग्रुप है रेफरेंसेस टैब के। नेक्स्ट पर्सन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में साइटेजन की सुविधा बाय डिफॉल्ट किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपके आंसर है आईएसओ के द्वारा नहीं, एमएलए के द्वारा नहीं, जीपीएस के द्वारा नहीं, एपीए के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। एपीए के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और बाय डिफॉल्ट कौन सी लगती है, एपीए 5th एडिशन वाली ऑटोमेटिक लगती है, ठीक है ना। ये था आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, एंड नोट की शॉर्टकट की क्या होती है। यहाँ पर एंड नोट की शॉर्टकट की पूछी गई है। तो आपके आंसर देखिए, एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ होगी क्या, नहीं, क्योंकि ये फुट नोट की होती है, ठीक है ना। और एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई होगी क्या, नहीं। एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी होगी क्या, यस। एंड नोट की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी आपकी, एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। तो ये सी वाला आंसर हो जाएगा आपका। चौथा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को दबाते हैं। तो एक से ज्यादा पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए आप किस की को दबाएंगे, एल्ट को दबाएंगे क्या, नहीं। शिफ्ट को दबाएंगे क्या, नहीं। कंट्रोल को दबाकर रखेंगे, ठीक है ना। कंट्रोल को दबाकर रखेंगे और दो या दो से अधिक पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए उस पिक्चर को सेलेक्ट करोगे आप एक एक करके, ठीक है ना। तो आपकी दो या दो से अधिक पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। नेक्स्ट कमांड है आपकी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फाइल को ओपन, सेव एंड क्लोज करने से संबंधित कमांड खाली जगह में होती है। तो कहां पर होती है, होम टैब में होती है क्या, नहीं। इंसर्ट टैब में होती है क्या, नहीं। ऑफिस बटन, ठीक है ना, उसके लिए हम ऑफिस बटन का यूज करेंगे।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में है ना, ऑफिस बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ओपन, सेव और क्लोज कमांड शो होने लगेगी। और ऑफिस बटन को 2010 में किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? फाइल टैब में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। 2007 के बाद में जितने भी वर्जन आए ना, उन सब में आपको ऑफिस बटन की जगह फाइल टैब मिलेगी, चाहे वो 10 वर्जन हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो, 21 हो या फिर 24 हो, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये थी भाई लोगों आपकी रेफरेंसेस टैब से रिलेटेड एमसीक्यू की क्लास। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।